बेगमपुर नाम के गांव में अमित अपनी पत्नी नेहा और 5 साल की बेटी रिया के साथ रहा करता था। अमित गांव के एक आलू पकौड़ा, ब्रेड पकौड़ा और समोसा बेचने वाले ठेले पर नौकरी किया करता, जहां वो ये तीनों चीजें बनाने में मालिक की मदद करता और सारे झूठे बर्तन भी खुद ही धोया करता। समोसा, आलू पकौड़ा और ब्रेड पकौड़ा का मसाला बनाने से लेकर उसे तलने तक का सारा काम अमित ही किया करता। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी उसका मालिक रवि उसे बहुत ही कम पैसे देता। नेहा बोलती है, अपने मालिक को बोलना कि अब तो कम से कम तुम्हारी पगार थोड़ी बढ़ा दे। हर रोज सिर्फ 100 रुपए पकड़ा देता है। आज के समय में 100 रुपए में होता ही क्या है। 2 वक्त का खाना भी ठीक से नहीं बन पाता है इतने पैसों में। रिया भी अब बड़ी हो रही है, हमें उसकी पढ़ाई का खर्चा भी तो उठाना है। मैं क्या करूं नेहा, इतनी बार मालिक से कह चुका हूं कि मेरी पगार कुछ बढ़ा दो, लेकिन हर बार कुछ न कुछ बहाना देते हैं। वो कहते हैं कि आखिर तुम करते ही क्या हो। समोसे और तरह तरह के पकौड़े तलने के लिए मैं तुम्हें और कितना पैसा दूं। ठेला तो मेरा ही है और ये सारा सामान भी मैं अपने पैसों से ही खरीद कर लाता हूँ। भला ये क्या बात हुई जी? अगर ठेली पर आप काम नहीं करोगे तो वो सामान लाकर भी क्या करेगा? आज साफ साफ बोल देना उसे, या तो पगार बढ़ा दो या फिर मैं कहीं और काम ढूंढ रहा हूँ। इससे अच्छा तो आपको कहीं और भी काम मिल जाएगा। नेहा की बात सुनकर अमित काम पर जाकर अपने मालिक रवि से बात करता है, लेकिन उसका मालिक हर बार की तरह इस बार भी अमित से वैसे ही बात करता है। देखिए मालिक, अब और दिन ऐसा नहीं चलेगा। अगर आप मेरी पगार नहीं बढ़ाएंगे तो मुझे मजबूरन काम छोड़ना पड़ेगा। अरे तो छोड़ देना, मुझे धमकी क्या दे रहा है? जितने पैसे मैं तुझे देता हूँ उतने मैं किसी और को दे दूंगा। तेरी वजह से मेरा काम थोड़ी ना रुक जाएगा। चल निकल यहाँ से। अमित का मालिक रवि उसे धक्के मारकर काम से निकाल देता है। अमित पूरा दिन इधर उधर काम की तलाश में भटकता रहता है और उसे कहीं भी काम नहीं मिलता है और शाम को अपने घर आता है। क्या हुआ जी? इस तरह मुंह क्यों लटका हुआ है? आपके मालिक ने आपकी पगार नहीं बढ़ाई क्या? ये तो मैं पहले ही जानता था नेहा कि वो मेरी पगार नहीं बढ़ाएंगे। वहां से तो उन्होंने मुझे धक्के मारकर निकाल दिया। लेकिन उसमें भी बुरी बात यह है कि मुझे कहीं और काम ही नहीं मिला। जो थोड़ा बहुत काम हाथ में था वो भी हाथ से चला गया। चिंता मत कीजिए जी, अगर आज काम नहीं मिला है तो क्या हुआ, कुछ दिन बाद काम मिल जाएगा। आप इस तरह परेशान मत होइए। नेहा अमित को समझाती है। अमित शांत होकर खाना खाकर सो जाता है। अगले दिन वो फिर से काम ढूंढने जाता है, लेकिन अगले दिन भी उसे कोई काम नहीं मिलता। ये सिलसिला अब इसी तरह चलता है। उसे काम ढूंढते हुए कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन उसे समोसे और पकौड़े बनाने के अलावा कोई दूसरा काम आता ही नहीं था। इसीलिए कोई भी उसे काम पर नहीं रखता। जिंदगी में अगर समोसे, आलू और ब्रेड पकौड़े बनाने के अलावा कुछ और काम सीख लिया होता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। पकौड़े और समोसे बनाने से तुम्हारा घर नहीं चलेगा। काम करना है तो कुछ काम सीख कर आओ, यही कहते सब लोग। अरे भला ये क्या बात हुई? हाथ में भी कोई कला हो उससे इंसान कमा कर खा सकता है। अभी तक आप अपने मालिक के यहाँ पर ये पकवान बनाते थे, इसी वजह से उसका काम चल रहा था। तो ये तो सरासर झूठ है कि समोसे और पकौड़े बनाने से हमारा घर नहीं चल सकता। मैं तो कहती हूँ आप अपना पकौड़े और समोसे का काम शुरू कर लीजिए। आपके हाथ के आलू पकौड़े, ब्रेड पकौड़े और समोसे सभी को बहुत पसंद है, इसीलिए आपका काम बहुत अच्छा चलेगा। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन मेरे पास कोई भी काम खोलने के लिए पैसे नहीं है। काम खोलेंगे तो ठेला खरीदना पड़ेगा और ठेला इतना सस्ता नहीं होता। जरूरी नहीं जी कि समोसे और पकौड़े बेचने के लिए आपको नया ठेला ही खरीदना पड़े। आप ना कुछ दिनों के लिए ठेला किराए पर ले लीजिए। अगर आपका काम अच्छा चल जाता है तो कुछ समय बाद उसी ठेले को खरीद लेंगे। मेरे पास इतने पैसे हैं कि आप एक ठेला किराए पर ले सकते हैं। आप जल्दी से जाकर समोसे और पकौड़े बनाने का सामान लेकर आ जाइए। फिर कल से बाजार में समोसे, आलू और ब्रेड पकौड़े बेचने निकल जाना। ठीक है नेहा। अमित जाकर समोसे और पकौड़े बनाने का सारा सामान खरीद कर लाता है और एक ठेले को भी किराए पर ले आता है। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर दोनों पति पत्नी पकौड़े और समोसे बनाने की तैयारियां शुरू कर देते हैं। कुछ ही देर में सारा मसाला बनकर तैयार हो जाता है। बस हो गया काम। बाकी का काम तो मुझे ठेले पर जाकर ही करना पड़ेगा। ठेले पर समोसे और पकौड़े का मसाला और बाकी का सामान रखकर अमित अपना ठेला लेकर बाजार की ओर निकल जाता है। अमित को तो लोग पहले से ही जानते थे, इसीलिए उसे बाजार में ठेला लगाया हुआ देखकर लोग अपने आप ही उसकी ठेली पर आने लगते हैं।
क्या बात है अमित भैया, आपने पुराने वाले ठेले पर काम करना छोड़ दिया है क्या? बस क्या बताऊं भैया, मालिक को पगार बढ़ाने के लिए बोला था तो उन्होंने मुझे काम से ही निकाल दिया। किसी और ने मुझे काम दिया नहीं। अब बिना काम के तो मैं रह नहीं सकता था, इसलिए अपना समोसे पकौड़े का काम ही शुरू कर दिया। बहुत अच्छा किया भैया। वैसे भी किसी और के नीचे काम करने से अच्छा अपना ही काम शुरू कर लो। वो तो आपको महीने के बहुत ही कम पैसे देता था। अच्छा हुआ जो आपने अपना अलग ठेला खोल लिया। अब आपकी कमाई भी अच्छी हो जाएगी। भगवान करे कि ऐसा ही हो भैया। धीरे धीरे अमित के ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। अमित के मालिक रवि का ठेला भी वहां से कुछ ही दूरी पर था। आज उसके मालिक के ठेले पर कोई भी नहीं जा रहा था। हर कोई सिर्फ अमित की ठेले पर ही गर्मा गर्म समोसे और पकौड़े खाने के लिए जा रहा था। आज सब लोगों को हो क्या गया है? कोई मेरे ठेले पर पकौड़े और समोसे खाने ही नहीं आ रहा। अरे भैया, आज तो लोग फिर भी तुम्हारे ठेले पर पकोड़े और समोसे खाने आ रहे हैं, लेकिन कल से तो तुम्हारे ठेले पर कोई भी नहीं आएगा। अभी तो सब लोगों को पता नहीं है कि अमित भाई ने अपना खुद का समोसे पकोड़े का ठेला खोल लिया है। समोसे पकोड़े का असली स्वाद तो अमित भैया के हाथों में ही है। भैया, आपके हाथ के पकोड़े और समोसे बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। एक तो मेरे ही ठेले पर खड़े होकर पकौड़े खा रहा है, ऊपर से मेरे सामने मेरी बुराई कर रहा है। इतने ही गंदे लगते हैं तो तू मेरे हाथ के पकौड़े खा क्यों रहा है? फेंक इसे वापस और जा यहाँ से। रवि उस आदमी के हाथ से पकौड़ी को छीन लेता है। भला ये कैसी बदतमीजी है? मुझे तो लगा था तुम सिर्फ समोसे पकोड़े ही गंदे बनाते हो, लेकिन तुम्हारे तो स्वभाव भी गंदा है। मैं तो सिर्फ तुम्हारे ठेले पर इसलिए आ गया क्योंकि तुम्हारे ठेले पर कोई भी नहीं था, लेकिन आज के बाद मैं तुम्हारे ठेले पर कभी नहीं आऊंगा। हाँ तो धमकी क्या दे रहा है? जा, बताइयो तुझे। एक ग्राहक के मेरे ठेले पर ना आने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1-2 दिन उसके ठेले के समोसे पकौड़े खाओगे तो घूम फिर के वापस मेरे पास ही आओगे। देखता हूँ कितने दिन तक अपना ठेला चला पाता है। रवि उस ग्राहक से बदतमीजी से बात कर वहां से उसे भगा देता है, लेकिन उसके बाद उसकी ठेली पर कोई भी ग्राहक नहीं आता। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। अब उसके ठेले पर पूरे दिन में एक भी ग्राहक नहीं आता, जिस वजह से वो अमित का ठेला वहां से हटवाने के लिए कुछ गुंडों को बुलाता है। तुम लोग मेरी बात ध्यान से समझ गए ना? तुम किसी भी तरह डरा धमका कर मारपीट करके उस अमित के ठेले को यहाँ से हटवा दो। जब से उसने यहाँ पर ठेला लगाया तब से मेरा काम ही बंद हो गया है। अगर जल्दी मैंने पर्पसेस यहाँ से नहीं हटाया तो मेरा तो काम बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, हम उसे ऐसा धमकाएंगे कि फिर वो कभी यहाँ पर आपके ठेले पर आने की हिम्मत नहीं करेगा। वो दोनों गुंडे अमित को डराने के लिए उसके पास जाते हैं। सुन दे शाने, कल से तेरा ये ठेला यहाँ पर लगना नहीं चाहिए। अगर हमने आज के बाद कभी तेरा ठेला यहाँ पर लगे हुए देखा ना तो तू और तेरा ठेला बचेगा नहीं। तुझे मार मार के हम तेरा बेहाल कर देंगे। ये आप दोनों क्या बोल रहे हो? मैंने आप दोनों का क्या बिगाड़ा है जो आप मुझे इस तरह धमकी दे रहे हैं? तुझे ये सब जानने की जरूरत नहीं है कि हम कौन हैं और तूने हमारा क्या बिगाड़ा है। तू बस इतना जान ले कि आज के बाद तेरा ठेला यहाँ पर नहीं लगना चाहिए, वरना तेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा, ऐसे तो कोई भी आकर मुझे कुछ भी बोल देगा और मैं अपना अच्छा भला चलता हुआ काम छोड़ दूंगा? मैं तो अपना ठेला लेकर कहीं भी नहीं जाऊंगा, यहीं पर अपना ठेला लगाऊंगा। जो करना है कर लो। वो दोनों पास में पड़े ठेली के डंडे को तोड़ने लगते हैं। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और दोनों गुंडों को पकड़ लेती है। क्या रे, बहुत ही चर्बी चढ़ गई है क्या तुझे, जो तुम इस बेचारे को परेशान कर रहे हो? डालो इनको गाड़ी में और तुम चिंता मत करो, तुम्हारे ठेले का जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई ये लोग करेंगे। पुलिस उन दोनों गुंडों को अरेस्ट करके ले जाती है। पता चलता है कि ये सब रवि का करवाया था, जिसके बाद उनसे फाइन लेकर अमित को एक नया ठेला दिलवाया जाता है और अपनी इस हरकत के लिए कुछ समय के लिए रवि को उनके साथ जेल में ही रहना पड़ता है। अपनी मेहनत और हुनर पर भरोसा करने वाला इंसान कभी भूखा नहीं मरता। सच्ची मेहनत का फल देर से ही सही, लेकिन मिलता जरूर है। दोस्तों, अगर आपको अमित की ये हिम्मत और कामयाबी की कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही मजेदार और शिक्षाप्रद कहानियां देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हर नई कहानी की जानकारी आपको सबसे पहले मिले।